काकभुशुंडी जी, जिन्हें भुशुंडी भी कहा जाता है, हिंदू साहित्य में एक ऋषि हैं। वे रामचरितमानस के पात्रों में से एक हैं। काकभुशुंडी जी को श्री राम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण सुनाते हैं। उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। दोस्तों, उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार में आकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करनी शुरू कर दी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुम्हें 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। उनके गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरण में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इससे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इससे सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होगी। मेरी कृपा से ये भगवान श्री राम के चरणों की प्रतिभक्ति भी प्राप्त करेगा। इस तरह हर जन्म में उनकी याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी की प्रतिभक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उन्होंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। दोस्तों, जब लोमश ऋषि उन्हें ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क किया करते थे। उनके इस व्यवहार से एक दिन कुपित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें ये श्राप दिया कि जा, तू कौवा बन जा। वे तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें उस शरीर से प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। दोस्तों, कालांतर में काकभुशुंडी के नाम से वे पहचाने गए और कहते हैं कि इन्होंने 11 बार रामायण देखी है और 16 बार महाभारत देखी थी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।